जय हिंद। सभी बच्चों का स्वागत है। आ जाओ सभी जल्दी से। आगे हो। देखो आज पेन ड्राइव हाथ में रख के चल रहा हूँ। पेन ड्राइव में ही बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हैं। ऐसे वो जो डांस वगैरह दिखाता हूँ ना, आप लोग को क्लासिकल डांस करा चुका हूँ ना, शास्त्रीय नृत्य, आप लोग को भी डांस वांस दिखाया होगा। तो यही पेन ड्राइव में रहता है एकदम। पेन ड्राइव है छोटी सी, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है बड़ा खतरनाक है। हैप्पी टीचर्स डे एक बच्चा बोल रहा है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज टीचर्स डे की और चाइल्ड डे की है। और कौन कौन सा डे? गर्ल चाइल्ड डे, साइंटिस्ट डे, मदर्स डे, फादर्स डे, सब आज ही मना लो तुम, है ना। चलिए मजाक की बात है। आप सभी को बाल दिवस की, चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो। हाँ भैया, चिल्ड्रन है, अब बच्चे हैं तभी तो कोई टीचर होगा, है ना। जब भक्त है तभी तो भगवान होगा, जब बच्चे हैं तभी तो टीचर होंगे। आप जब पैदा हुए हैं तभी तो आप मम्मी पापा बने हैं, है ना। तो मदर्स फादर्स डे भी मना लो, टीचर्स डे भी मना लो, जो तुमको डे आज मनाना है सब मना लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग देख रहे थे दिन, जैसे ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब, है ना। ये क्या बोलते हैं सनी देओल साहब? तारीख पे तारीख। ये भी पूछ रहा है आपसे कब है होली, है ना। होली कब है, तो कब है, यही सारी चीजें तो हम लोग देख रहे हैं। राइट, कि चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, निमोनिया डे कब मनाया जाता है ना, वीगन डे कब मनाया जाता है, वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है, सब चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्या हो गया था, कहां तक हो गया था, कौन याद दिलाएगा? हम लोगों ने शायद टाइगर डे देख लिया था। ये वाला सवाल हो गया था, है ना। ये वाला सवाल हो गया था, है ना। जुलाई कंप्लीट हो गया था। जुलाई के बाद हमें चलना था अगस्त में। पहले ये वाले सवाल का उत्तर दो। सर चॉकलेट दे दीजिए। रंगीला जी बोल रहे हैं। रंगीला कुमारी, रुको, चॉकलेट तुमको चाहिए, पहले काहे ना बताई। और कोई मांगता तो हम जरूर ना देते। रंगीला जी मांगे हैं तो देना ही पड़ेगा। कौन सी खानी है? डेरी मिल्क, सिल्क, है ना। डेरी मिल्क, ये वाली अच्छी है। ये बढ़िया चॉकलेट है ना, एकदम मुंह में पानी आ जाए। यहीं लगा दे रहा हूँ पीडीएफ में, है ना। पीडीएफ से निकाल कर खा लेना, ठीक है। बढ़िया। आगे बढ़ जाए। इस सवाल को उत्तर बताओ। एक बच्चा बोला सर मिठाई चाहिए। अरे तुमको मिठाई काजू कतली, है ना। छोटी मोटी मिठाई थोड़ी खाने का, काजू कतली। हाँ ये काजू कतली, तुम देख कर मुंह में पानी आ जाए, है ना। लो चलो तुम काजू कतली भी रख लो। बुरा नहीं मानते, बस तुम जो बोलो सब लो, काजू कतली भी रख लो, ठीक है। हाँ, अब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई की तारीख को, पॉपुलेशन डे होता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो कोई गुस्सा नहीं है ना, सबको चॉकलेट भी दे दी है मैंने, काजू कतली भी दे दी है मैंने, जो जो तुमको खाना होगा खा लेना। आ जाओ यहाँ पर देखो। 6 अगस्त की तारीख को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। देखो, जापान के स्थान हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, परमाणु बम। एकमात्र देश जिसके ऊपर परमाणु बम गिरा है, जापान। किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जापान एकदम कहर, सबके ऊपर तोड़ फोड़। भाई साहब इतना जापान ने नष्ट किया था अमेरिका की सेना को। सिर्फ अमेरिका की सेना को सिर्फ जापान ने इतना तोड़ा था जितना आज भारत के पास टोटल सेना है, समझो इतना ज्यादा। तो समझ रहे हो, उस समय जापान ने अमेरिका का इतना नुकसान किया था सेना में, ये आर्म चीज में, हथियारों में, जितना आज भारत का पूरा डिफेंस जीडीपी है। समझ रहे हो कितना ज्यादा। और इस बात से परेशान होकर फिर अमेरिका ने बनाया परमाणु बम। परमाणु बम ले जाकर फोड़ दिया जापान के ऊपर, पट पट। एक बार 6 तारीख को फोड़ा, 6 अगस्त को, फिर एक बार 9 तारीख को फोड़ा, 9 अगस्त को। 6 तारीख को हिरोशिमा पर, 9 तारीख को नागासाकी पर। जैसे ही दूसरा बम फटा, जापान ने बोला भैया मैं बाहर, हारी, है ना, मैं हारी, अब नहीं खेलेंगे हम अमेरिका के साथ, अमेरिका चीटिंग करता है ना। चलो। इसके अलावा हथकरघा मतलब हैंडलूम। हथकरघा क्या होता है? हथकरघा क्या होता है? जैसे कढ़ाई करना हो गया, दीपक बनाना हो गया, हाथ से गमले बनाना हो गया, हाथ से चटाई बनाना हो गया, हाथ से अलग अलग बहुत सारी चीजें जो भी हाथ से बनती हैं उनको बोलते हैं हथकरघा। हथकरघा। बंगाल विभाजन किया गया अंग्रेजों के द्वारा भारत का 1905 में। तभी से अंग्रेजों ने सोचा कि हम फूट डालो, शासन करो वाली नीति करेंगे, मुसलमानों को एक तरफ बांट दो, हिंदुओं को एक तरफ कर दो, तो ये आपस में बाद में लड़ते रहेंगे पूरा जीवन, है ना। ऐसा अंग्रेजों ने सोचा था। और ऐसा करने के लिए उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। पूरी बंगाल बोल दिया कि यह मुसलमानों का है, पश्चिमी बंगाल बोल दिया कि यह हिंदुओं का है, ठीक है। और वही आपको देखने को मिला कि 1905 में कर दिया गया। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इससे गुस्सा हुए, है ना। और इतना गुस्सा हुए लोग कि इसके खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात कही गई। और इसी के उपलक्ष्य में हम 7 अगस्त की तारीख को हथकरघा, हैंडलूम डे मनाते हैं, ठीक है। क्लियर, बढ़िया। भाला फेंक, आजकल ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब तुमने एक शायरी बड़ी खतरनाक सुनी होगी, पूरी शायरी तो मुझे नहीं याद है। दोनों दोनों ओर लिखा हो भारत का वही उछाला जाए, रे तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए, है ना। इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब शीशे पर ढाला जाए। सुनी है लाइंस, है ना। तो आपने यहाँ पर एक लाइन है, क्या सुना? रे तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। राणा मतलब महाराणा प्रताप की बात करी गई है ना। और जैसे महाराणा प्रताप भाला फेंकते थे, उनका ही एक वंशज, वंशज बोला जाए तो उनका ही देश का, भारतवासी हम सभी महाराणा प्रताप के वंशज, है ना। तो उनका ही वंशज एक जिसका नाम है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया था 7 अगस्त की तारीख को 2021 में। इसलिए 7 अगस्त की तारीख को एक दिवस मनाया जाता है। मतलब कितने गर्व की बात होती है ना कि आप कुछ ऐसा काम करो, किताबों में आपके बारे में लिखा जाए। अभी मैं देख रहा था साक्षी मलिक जी का इंस्टाग्राम अकाउंट, उसमें साक्षी मलिक जी ने अभी एक वीडियो डाला हुआ है, उनके बारे में, उनकी बेटी का नाम किस जापानी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। यह सवाल केबीसी में पूछा गया। बताइए कितने ज्यादा गर्व की बात है ना। आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, राइट। इनके नाम पर दिवस मनाया जा रहा है, भाला फेंक दिवस, भाला दिवस, 7 अगस्त की तारीख को, क्योंकि इन्होंने इस दिन भारत को गोल्ड दिलाया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
9 अगस्त को नागासाकी दिवस होता है, ठीक है। 12 अगस्त की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। युवा यूथ, युवा मतलब यूथ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे, और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, हाथी मतलब एलिफेंट, है ना। अब ऐसा नहीं बोल देना कि देखो क्या क्या हो गया, तुम भी मैथ पढ़े होगे, गणित तुम भी पढ़े होगे, है ना। देखो इन दोनों को बराबर कर दिया, ये भी बराबर कर दिया। अब इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू सी, है ना। तो बी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इज इक्वल टू अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, है ना। आपने बोला अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कट जाएगा, दिवस दिवस कट जाएगा, तो युवा इज इक्वल टू, युवा इज इक्वल टू हाथी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा भाई, मैथमेटिक्स है, देख लो। इसलिए मैं बोल रहा था कि मुझे मैथ बड़ी अच्छी आती है, मेरे से मैथ पढ़ना तो पढ़ लो। युवा को हाथी बना दूंगा, हाथी को युवा बना दूंगा, ठीक है। तो ये नागासाकी दिवस क्या होता है, किसने पूछा है, सृष्टि जी ने पूछा है। सृष्टि जी अभी बीच में शायद सो गई थी थोड़ा सा, तो अभी अभी जगी है सृष्टि जी। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था। तो उसी दिवस, उसी दिन को याद करने के लिए, हिरोशिमा पर जब हमला हुआ तो हिरोशिमा दिवस, जब नागासाकी पर हमला हुआ तो नागासाकी दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। क्लियर। आनंद बोल रहे हैं सर आप हमें हाथी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोला, ये तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। मैं तुमको कभी बोल सकता हूँ, तुम पागल होने कभी बोला नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं ना। चलो 14 अगस्त की तारीख की हम बात करते हैं, तो पहले तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पाकिस्तान को पता नहीं क्या रहता है, मतलब ठीक है, अंग्रेजों ने बोल दिया कि तुम आप आजादी ले लीजिएगा। भारत ने रात में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि पंडित जी से कई जगह मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये वाला ज्ञान पढ़ा है कि कोई पंडित जी बोले कि 15 अगस्त की तारीख अच्छी नहीं है, तो ये निर्णय निकाला गया कि चलो 15 अगस्त की तारीख को हटाते हैं हम लोग, 14 अगस्त की रात को कर लेते हैं, है ना। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 15 तारीख लग गई है ना, अंग्रेजों की बात भी हो जाएगी, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपका नया दिन तब शुरू होता है जब सूर्य ऊपर आ जाता है, इसलिए हमने रात में स्वतंत्रता दिवस मनाया। ऐसा मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है ना। किताबों में भी ये लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, मैंने आज तक किसी किताब में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ठीक है। तो आपने बोला कुल मिलाकर क्या, उसी दिन भारत से भारत का एक भाग अलग हो गया था, है ना। तो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, पाकिस्तान वाला हिस्सा है, भारत से अलग हो गया था 15 अगस्त 1947 में। इसीलिए हम लोग 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, ठीक है। विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तारीख को, 29 अगस्त की तारीख को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त की तारीख को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। लड़कों की तरफ आप नहीं सर लग रहा है, अच्छा मैं लड़कों की तरफ भी हूँ भैया, मैं लड़कियों की तरफ भी हूँ। जब लड़कों का सिलेक्शन होगा तो लड़कों की तरफ हूँ, जब लड़कियां अच्छा पढ़ाई करेंगी तो मैं लड़कियों की तरफ हूँ, है ना। देखो जब शब्द लिया जाता है चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन में पुरुष भी होते हैं, मेल बॉयज भी होते हैं, फीमेल बॉयज फीमेल गर्ल्स भी होती हैं, राइट। स्टूडेंट जब लिया जाता है ना, तो उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो टीचर के लिए कोई लड़का लड़की नहीं, है ना, एवरीवन इज स्टूडेंट, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये जो साहब है इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी भारत को 3 गोल्ड दिला चुके हैं ओलंपिक में, समझ रहे हो। पहली बार गोल्ड कब जीता भारत ने, 1928 में, 1928 में जीता ओलंपिक में गोल्ड, 1928 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1936 में। आप बोलेंगे तीनों बार मेजर ध्यानचंद जी थे, तीनों बार ये मेजर ध्यानचंद जी थे। और मेजर ध्यानचंद जी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, आप बोलेंगे पद्म भूषण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है 1956 में, 1956 में। पहली बार ये जो दिवस था, फर्स्ट टाइम दिवस 2012 में बनाया गया, 2012 में पहली बार ये दिवस मनाया गया है, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे 29 अगस्त की तारीख को, 29 अगस्त की तारीख को मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस, ठीक है। बिल्कुल, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ये सवाल भी देखिए, अभी अभी सवाल का उत्तर आप सभी ने देखा। ये सवाल का उत्तर अगर किसी से ना बना तो क्या करना है पता है ना, रसोई में भागते हुए जाना है, भागते हुए जाकर रसोई से लेना है एक चम्मच, चम्मच में भरना है पानी। आगे समझ रहे होगे। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में। ये दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे पता है आपको, दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी, जनसंघ, जनसंघ जो कि बीजेपी की पेरेंट कंपनी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है ना, जनसंघ। इनका एक बड़ा अच्छा सिद्धांत था। ये सिद्धांत अगर फॉलो हो गया समाज में, आप समझ लीजिए कि भारत भले आर्थिक रूप से सतत हो या ना हो, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्या इन्होंने सिद्धांत दिया था, अंत्योदय। अंत्योदय का संधि विच्छेद आप करोगे तो बनेगा अंत और बनेगा उदय, अंत उदय। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति का उदय मतलब उत्थान किया जाए जो अंत में खड़ा है पंक्ति में। मतलब सरकार तब तक सफल नहीं मानी जा सकती जब तक फांसी पर एकदम लास्ट में जो एकदम वंचित व्यक्ति है उस तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है ना। जैसे आजकल की आप अगर बात करते हो, सरकार बहुत सारे कानून चला रही है, जैसे महिलाओं के लिए कानून चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ भी हुआ है, लेकिन कई सारी महिलाएं इसका गलत फायदा भी उठा रही हैं। जैसे हम एससी एसटी एक्ट की बात करते हैं, कई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करते हैं, आईएएस का बच्चा आईएएस बन रहा है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, जबकि अब इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। आपका सामाजिक उत्थान करने के लिए ये रिजर्वेशन आपको दिया गया है। आपके पिताजी अगर एक बार सिविल सर्वेंट बन गए हैं तो कुल मिलाकर के कि आपका सामाजिक स्तर तो ऊपर हो गया है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जिनको खाना क्या होता है, पानी, हर दिन पानी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, एक टाइम खाना मिल जाए वो नॉर्मल है। आपका हमारा नॉर्मल क्या है, नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना होगा, रात में खाना होगा, शाम को भी कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, ये हमारा नॉर्मल है। जब हमको नाश्ता ना मिले तो दिमाग खराब होता है, खाना ना मिले दिमाग खराब होता है। लेकिन कई लोगों का नॉर्मल ये भी है कि उनको एक टाइम खाना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे वंचित लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंची जब तक आप समाज उन्नत बन गया है ऐसा नहीं मान सकते। और हमारे समाज में, हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो भैया 1% लोग के पास 60% पैसा, मतलब समझ रहे 60% मनी सिर्फ 1% लोग के पास, है ना। तो मतलब इतनी ज्यादा आय असमानता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप ही अपने आसपास देखिएगा, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनका 5-6 हजार कमा रहे हैं पूरे महीने का, 5 हजार में बहुत बोल रहा हूँ, है ना। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, है ना, आपके ही आसपास, जिनका दिन का खर्च लगभग नहीं तो 10 से 12 हजार है दिन का खर्च, है ना।
ये मैंने खर्च की बात की, इनकम तो और ज्यादा होगी तब तो इतना खर्च हो रहा है, राइट। तो आय असमानता बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये चीज हर समाज के लिए थोड़ा खतरनाक है। जैसे अब थोड़ा मैं बातों में ही आ गया हूं, थोड़ा और सुन लीजिए। आपने अभी देखा जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का चुनाव जीते हैं जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी ने क्या बोला कि मैं अमीरों का टैक्स बढ़ाऊंगा, उससे जो पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसके लिए जो सिटीजन है उनके भलाई के लिए काम करूंगा, जैसे हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, चाइल्ड केयर, ये सारी चीजें, रेंट फ्री है ना, फ्री बसेस वगैरह ये दूंगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आय में जो है समानता आएगी। समाजवाद, हमारे संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है, 1976 में जुड़ा था, समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब यही है कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है ना, वो हर एक व्यक्ति पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट। चलिए, तो ये अंत्योदय की बात में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा ही। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर की तारीख को। 25 सितंबर की तारीख को मनाया जाता है। 25 सितंबर की तारीख को मनाया जाता है क्या? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के सम्मान में। चौधरी चरण सिंह जी की अगर मैं बात करता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी की मैं बात करता हूँ, अभी मैं जोहरान ममदानी के बारे में बात कर रहा था, तो एक बच्चा बोलता है कि सर ये आपने इंस्टाग्राम में भी डाला था, बिल्कुल, वहाँ भी मैं थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें कर लेता हूँ। चलो, चौधरी चरण सिंह जी की मैं बात करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है 2024 में। एक बात और बताऊँ, चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में आप मनाते हैं किसान दिवस। किसान दिवस, क्योंकि ये एक किसान नेता हुआ करते थे। 23 दिसंबर की तारीख को। और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका गवर्नेंस मतलब इनका शासनकाल बड़ा ही अच्छा शासनकाल माना जाता है। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी हर प्रकार से हर वर्ग को संतुष्ट करने की। हालांकि हर वर्ग हमेशा संतुष्ट नहीं हो सकता, ठीक है, फिर भी इन्होंने कोशिश करी, है ना। तो ये सुशासन के जिस दौर पर भारत जी रहा था, है ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, मतलब समझिए वो दौर भी क्या दौर था, है ना। चलिए, आपने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर हम बात करते हैं, तो 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, 25 दिसंबर को। और इनकी जो जयंती है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है, ठीक है, क्लियर। सर इनको गोल्ड मेडल कब मिला? किसको गोल्ड मेडल कब मिला था? मेजर ध्यानचंद जी को। लिखा हुआ है ना। यहाँ पर कुछ और भी दिवस हैं, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। जैसे इंदिरा गांधी जी की जयंती पर क्या मनाया जाता है? इंदिरा गांधी जी की जयंती पर देखो कंफ्यूजन कहाँ आता है। आपने देखा 31 अक्टूबर की तारीख को, 31 अक्टूबर की तारीख को एकता दिवस मनाते हैं। ये यूनिटी वाला एकता दिवस है, यूनिटी वाला एकता दिवस है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसके सम्मान में मनाते हैं? सरदार पटेल जी के सम्मान में मनाते हैं। सरदार पटेल जी के सम्मान में मनाते हैं। और यहां पर आपने बता दिया कि, यहां पर आपने बोला कि ये एकता दिवस इंटीग्रिटी डे होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, है ना। तो दोनों एकता दिवस अलग अलग है। अंग्रेजी अगर दोनों ऑप्शन में है, आपसे पूछा गया है कि हिंदी में एकता दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, एकता दिवस कब मनाया जाता है, आप ऑप्शन में देखेंगे अगर दोनों है, इंदिरा गांधी जी भी ऑप्शन में है और इंदिरा गांधी जी भी ऑप्शन में है और सरदार पटेल भी ऑप्शन में है ना। तभी अंग्रेजी पढ़ लेना। अंग्रेजी में अगर यूनिटी लिखा है या एकता लिखा है तो आप सरदार पटेल जी वाला आंसर करेंगे, और अगर अंग्रेजी में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो फिर आप इंदिरा गांधी जी वाला आंसर करेंगे। समझ गए हो मैंने क्या बोला? क्लियर। ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करेंगे, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पढ़ चुके, चौधरी चरण सिंह जी के पढ़ चुके, इंदिरा गांधी जी के पढ़ चुके, 19 नवंबर की तारीख को इंदिरा गांधी जी की जयंती, इंटीग्रेशन डे, है ना। अंत्योदय दिवस बात कर चुके हैं। सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। 20 अगस्त की तारीख को इनकी जयंती मनाई जाती है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है इनके सम्मान में, है ना। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? आप बोलेंगे राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम हो जाता है वीर भूमि, वीर भूमि, वीर भूमि, ठीक है। चलो, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम कौन बताएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम कौन बताएगा? मोनू पूछ रहे हैं कि सर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है, माना शब्द अच्छे से याद रखना, माना जाता है ना। यूनिटी और इंटीग्रेशन में मतलब क्या है? यूनिटी आप बोल सकते हैं कि लोगों में यूनिटी होती है, ऐसा। इंटीग्रेशन जैसा मान सकते हैं, लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इंटीग्रेशन जैसे मान लीजिए 4-5 योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक कर दिया गया तो इसको बोला गया इंटीग्रेशन, है ना। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप आप भी पढ़ते हो, एक ही चिप में बहुत सारी चीजें लगा दी जाती है, इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं। चलो, ओजोन दिवस, ओजोन क्या होता है? देखो आपने देखा होगा कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, बदले में जो बहन को भाई कोई ना कोई उपहार देता है, ठीक है। अब पृथ्वी पृथ्वी माता ने क्या किया, अपने सूरज दादा को, सूरज दादा है ना, पृथ्वी माता ने अपने दादा को बांधी राखी। सूरज ने बोला कि ठीक है, तुम एक ऐसी चीज ले लो कि अगर कोई यूवी रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें मुझसे आती हैं, है ना, तो तुमको कुछ नहीं होगा, रक्षा होगी तुम्हारी। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम तुम जैसे लोग हैं, हम तुम लोग खूब एसी चलाएंगे, खूब धुआं करेंगे, धुआं अलग अलग माध्यम से, कोई खूब गाड़ी जला रहा है, कोई खूब पराली जला रहा है ना, कोई, अब पटाखों की बात मैं नहीं करूंगा भैया,
है ना। कोई लोग बोलेंगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, सब लोग पटाखे के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, धुआं तो होता है ना उससे, है ना। तो कोई धुएं से पटाखों से धुआं कर रहा है, इसके अलावा कोई लड़ाई करके धुआं कर रहा है, या इसराइल देखो ना कितना ज़्यादा बम फोड़ा है उसके ऊपर, उससे धुआं ना होता है क्या, तो फूल बरसते हैं नहीं, उससे भी बहुत हुआ है। इंडस्ट्रीज से जो उद्योग घराने हैं, है ना, तो सबसे इतना ज़्यादा गंदा प्रदूषण हमने किया कि ओजोन परत में छेद होने लगा, है ना। अब ओजोन में छेद ना हो, नहीं तो यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरण जो है वो डायरेक्ट सूरज से हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी, है ना, एकदम तहस नहस सहा सहा हो जाएगा। सर हम नहीं चलाते एसी, आप नहीं चलाते हैं एसी, लेकिन आप बाहर निकल कर तो देखिए, आप बड़े बड़े मॉल के अंदर घुसकर तो देखिए, पूरा मॉल में एसी चल रहा है ना। देखो एक बड़ी खतरनाक चीज बताता हूँ, सुनना। ये है कोई घर, है ना, घर में हुई गर्मी, घर में हुई गर्मी, गर्मी से बचने के लिए चलाया एसी, एसी से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप की बहुत सारी गैसें निकली, है ना। अब इससे फिर से हुई गर्मी, ये गया प्रकृति में, ये गया प्रकृति में, और प्रकृति गर्म हुई। अच्छा प्रकृति गर्म हुई, घर गर्म हुआ, तो फिर गर्मी बढ़ी, गर्मी से फिर एसी चलाया, फिर प्रकृति गर्म हुई, फिर और ज्यादा गर्मी हुई, फिर और तेज एसी चलाएगा, यही साइकिल अब चलता जा रहा है ना, यही वाला साइकिल चलता जा रहा है कि तुम पहले एसी चलाओ और गर्मी बढ़ेगी, तुम उस गर्मी से बचने के लिए और तेज एसी चलाओगे, उतनी तेज और गर्मी बढ़ेगी। तो यही यूवी रे से बचने के लिए जो भगवान जी हैं उन्होंने पृथ्वी माता को दिया क्या, ओजोन O3, ओजोन O3। ओजोन आपकी स्किन वगैरह के लिए बड़ा अच्छा रहता है, पता है। आप लोग कभी पार्लर वगैरह गए होंगे तो आप उनसे बोलिएगा कि मुझे वो डिटैन कर दो या स्क्रब कर दो, तो ये दोनों अलग अलग ब्रांड अलग अलग है कि एक ही है पता नहीं, है ना। ओजोन O3, है ना, ये बोलते हैं कि O3 वाला कर दे, ओजोन वाला कर दे, अलग से ब्रांड आता है ना। तो आप बोलिएगा इस ओजोन से हमारी यूवी रेज की रक्षा होती है, मतलब यूवी रेज पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ये नुकसान भारत हम लोग ना करें, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए मॉन्ट्रियल नाम के स्थान पर, मॉन्ट्रियल नाम के स्थान पर एक बैठक करी गई, मॉन्ट्रियल स्थान पर एक बैठक करी गई। किसकी बैठक करी गई, आप बोलेंगे मॉन्ट्रियल पर बैठक करी, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में, कि कैसे यूवी रेज को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे यूवी रेज, कैसे ओजोन को बचाया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है, कैसे ओजोन को बचाया जा सके। एक बच्चा बोल रहा है सर आज चॉकलेट नहीं दिए हम लोगों को, चिल्ड्रंस डे है। अरे आंचल जी आप लेट हो गई, सबको चॉकलेट मिल चुका है, बताओ। राहुल, विकास, वंदना, चॉकलेट मिल चुका है ना, सब लोग बताओ कमेंट बॉक्स में किसको किसको नहीं मिला, सबको मिल चुका है ना चॉकलेट। हाँ देख लो, तुम लेट हो गए, जो लेट हो गया तो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, है ना। ओजोन दिवस आप बोलेंगे 16 सितंबर की तारीख को, क्यों, क्योंकि आप देखते हो ओजोन दिवस 16 सितंबर की तारीख को मॉन्ट्रियल नाम के स्थान पर कनाडा में बैठक होती है 1987 में, 1987 में, ठीक है। हाँ डेयरी मिल्क मिला है, वेरी गुड। जो बोल रहे हैं हमें नहीं मिला भैया, तुम लोग सो रहे थे इसलिए नहीं मिला, जागते होते तो मिल जाता, इसीलिए मैं बोलता हूँ सुबह 8 बजे क्लास हमारी होती है, ठीक है, वहाँ पर चॉकलेट भी मिलती है, तो जागा वो पाया, तो सोया वो खोया। चलो, काजू कतली भी मिला है, हाँ राहुल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, काजू कतली भी मिला है। चलिए, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपने बोला पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर की तारीख को। क्यों मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपने वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर की तारीख को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय वाला हिंदी दिवस मनाया जाता है, मैं आपको पहले बता चुका था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय वाला भी विश्व वाला भी दोनों बता चुका हूँ। इसके अलावा अभियंता मतलब इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर की तारीख को, एम विश्वेश्वरैया जी के सम्मान में, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया ही आप लिखिएगा। और ये वाला सवाल देखिए, हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रहा है, अब आ रहा है। ये हमारा माइक शैतानी करने लगता है, अब आ रही है ना आवाज, अब आवाज आ रही है ये तो बता दो, यस सर क्लियर है अब, ठीक है। एकता दिवस की बात करी गई है ना, एकता दिवस की बात करी गई, कब मनाया जाता है एकता दिवस, आपने बोला सरदार पटेल जी के सम्मान में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है एकता दिवस, वो भी आपको पता है, क्योंकि सरदार पटेल जी ने भारत को अलग अलग रियासतों में जो भारत बटा था उसको एक धागे में पिरोने का काम किया, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में हम मनाते हैं क्या, एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है, एकता दिवस मनाते हैं। चलो
कुछ सवाल देखो, कुछ सवाल का आंसर बताओ। ये दिवस कब मनाया जाता है, बताओ जल्दी से। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? एक बच्चा बोल रहा है, सर आप एक ही चीज़ बार-बार पढ़ाते हैं, बोर नहीं होते? ये मेरा काम है ना, और मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आपने कभी अपनी मम्मी से पूछा है, मम्मी आप एक ही दिन बार-बार रोटी बनाते हो, बार-बार खाना बनाते हो, आप बोर नहीं होते? तो खाना नहीं बनाएँगे तो फिर क्या होगा? है ना? तो ये तो बचकाना सा सवाल है। करंट अफेयर भी तो पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर में रोज़ चेंज होता है। चलो, आ जाइए, सवाल का क्या उत्तर होगा? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कौन-सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सर अरुण पाठक कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो भाई? 21 जून की तारीख को योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून की तारीख को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है? 21 जून की तारीख को योगा दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस था। अच्छा मैंने कुछ और कर दिया क्या? सही तो किया है। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, ठीक तो है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। 15 मार्च की तारीख को मनाया जाता है, ठीक है? 15 मार्च की तारीख को मनाया जाता है, ठीक है? अच्छा ये वरुण पाठक पूछ रहा है, सर आपकी शादी हो गई है। काहे भैया, काहे तुमको टेंशन है हमारी शादी की? हमारी मम्मी तुमको ज़िम्मेदारी दी है क्या कि सीएम सर की शादी के लिए लड़की ढूँढना है? तुम परेशान हो रहे हो। तुम पढ़ो लिखो, अपनी शादी की चिंता करो, है ना? तो इंसान, तो पढ़ाई की बातों में कहाँ-कहाँ तुम चले जाते हो। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आगे की बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? और अगली क्लास में संभवतः आपका नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। जितना हमने पढ़ा है पूरा जनवरी से लेकर और अभी तक का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? चलो मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।